नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। 68th बीपीएससी मेंस में पहली बार बीपीएससी ने एसए का पेपर इंट्रोड्यूस किया है और आज एसए का पेपर था, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए, सेक्शन 1 की अगर बात करें तो 800 शब्दों में आपको किसी एक टॉपिक पर निबंध लिखना है और इसमें कुल 4 टॉपिक दिए गए हैं। उन 4 में से किसी एक पर आपको लिखना है और वो लगभग 700 से 800 शब्दों का निबंध होगा। पहला है, जंगल अपने पेड़ स्वयं तैयार करता है, यह लोगों के जंगल में आकर बीज फेंकने का इंतज़ार नहीं करता है। देखिए दोस्तों, ये आप कह सकते हैं कि एक तरह की उक्ति है और उस उक्ति के आधार पर आपको ये लिखना है। दूसरा है, साहित्य ज्ञान का केवल एक स्रोत ही नहीं, साथ ही यह नैतिक और सामाजिक क्रिया का भी एक रूप है। लिटरेचर इज़ नॉट ओनली अ सोर्स ऑफ नॉलेज बट ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ मोरल एंड सोशल एक्टिविटी। तीसरा प्रश्न देख सकते हैं, परफॉर्म योर ऑब्लिगेटरी ड्यूटी बिकॉज एक्शन इज़ इंडीड बेटर देन इनएक्शन। अपने अनिवार्य कर्तव्य का पालन करें क्योंकि कर्म निष्क्रियता से अवश्य ही उत्तम है। और चौथा प्रश्न है, उत्कृष्ट कला अनुभव को प्रकाशित करती है। उत्कृष्ट कला हमारे अनुभव को प्रकाशित करती है या सत्य को उद्घाटित करती है। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है इसमें अगर सेक्शन 1 की आप बात करें तो सेक्शन 1 कहीं ना कहीं मोरालिटी से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं एथिक्स टाइप की चीज़ों से रिलेटेड है और उससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। दूसरे सेक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी वही 700 से 800 शब्दों में किसी एक विषय पर लिखना है। और यहाँ पांचवा देखिए आप, हम इतिहास निर्माता नहीं हैं बल्कि हम इतिहास द्वारा निर्मित हैं। वी आर नॉट मेकर्स ऑफ हिस्ट्री, वी आर मेड बाय हिस्ट्री। दूसरा है, इंटरनेट ने हमारे संसार को विश्व गांव में बदल दिया है। इंटरनेट हैज़ टर्न्ड आवर वर्ल्ड इनटू ग्लोबल विलेज। तीसरा है, थॉट इज़ द बेस ऑफ लाइफ, विचार जीवन का आधार है। और इसके अंदर जो चौथा है वो है, कोविड के बाद बदलाव मांगती शिक्षा। इसमें दोस्तों जो सबसे आसान लोगों को लगा होगा वो 8th ही लगा होगा और 8th क्वेश्चन को उन लोगों ने किया होगा इस सेक्शन से। सेक्शन 3 की बात करें तो उसमें पहला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 9 इस पेपर का, वो है, धर्म के बिना विज्ञान नांगर छः, विज्ञान के बिना धर्म आन्हर छः। अब ये देखिए, मतलब इतनी शानदार तरीके से इस पेपर को बनाया गया है। जो सेक्शन 3 है वो बिहार की जो भाषाएं हैं उन भाषाओं पर आधारित है, उनकी लोकोक्तियों, उनके मुहावरों पर प्रश्न पूछा गया है। जो पहला है वो मैथिली भाषा से लिया गया है। उसके बाद दूसरा है, पानी में मछलियाँ 9 कुटिया बकरा। मतलब क्या पेपर बनाया गया है और कितनी शानदार तरीके से, एकदम समझिए कि किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया होगा कि इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है इससे में। तीसरा है, अगिला खेती आगे आगे, पछिला खेती भागे जागे। ये सब जो आप सुनते होंगे लोकोक्तियाँ हैं और मुहावरे हैं जिनको कि रीजनल लैंग्वेजेस बिहार की भोजपुरी, मैथिली, मगही आदि में बोली जाती है। उसके बाद है, मूस मोटई हैं, लोढ़ा हुई हैं, ना हाथी ना घोड़ा हुई हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चन पेपर है बहुत ही एक अलग तरह का पेपर देखने को मिल रहा है। ख़ास तौर पे अगर सेक्शन 3 की आप बात करिए तो सेक्शन 3 में एक मैथिली और उसके बाद भोजपुरी की जो मुहावरे, जो लोकोक्तियाँ दी गई हैं, उनके आधार पर आपको लिखना है इस निबंध को। इतना ये आप समझना पड़ेगा आपको। इस पेपर में सेक्शन 1 और सेक्शन 2 तो यूपीएससी में या फिर यूपीपीसीएस वगैरह में भी इस तरह के प्रश्न आते हैं, मगर जो सेक्शन 3 है वो बिहार का अपना इनोवेशन है और ये सिर्फ बिहार में ही ऐसा देखने को मिल रहा है मेरे हिसाब से। और बहुत ही इसको कहेंगे कि अनएक्सपेक्टेड रहा होगा जो लोग ऐसे लिखने गए होंगे। हालांकि जो लोग इन चीज़ों को जानते होंगे, जिनको पता होगा कि मूस मोटई हैं, लोढ़ा हुई हैं, ना हाथी ना घोड़ा हुई हैं, इसका मतलब होता है कि कोई व्यक्ति अगर क्षमतावान नहीं है तो वो कितना भी अपना प्रयास कर ले मगर वो एक लिमिट तक ही जा पाएगा। तो ये बात होती है। इसका मतलब ये है, अगिला खेती आगे आगे, पछिला खेती भागे जोगे। इसका मतलब होता है कि अगर आपने खेती में पहले बो दिया है तो खेती पहले हो जाती है, मतलब अच्छा फसल होता है। और बाद में जब बोते हैं तो उसको हम कहते हैं कि अब फसल अच्छा नहीं होगा। तो इसको आपको फसल से आधारित करके नहीं लिखना है। फसल तो एक बस आप कहिए कि इशारा मात्र है, एक संकेत मात्र है, संकेत के रूप में इसका प्रयोग किया गया है। लिखना तो आपको ये है कि अगर आप किसी काम की शुरुआत सही समय पर नहीं करते हैं तो अंत आपके अनुसार नहीं होगा, अंतिम परिणाम उस तरह का नहीं होगा जो एक्सपेक्ट किया जाता है। ये है। तो केवल इस मुहावरे का अर्थ लिखना ही नहीं है, इस मुहावरे, इन लोकोक्तियों के निहितार्थ को तलाश करना और उस निहितार्थ की व्याख्या करते हुए निबंध लिखना अपने तथ्यों के साथ, अपने विचारों के साथ, ये इसमें नंबर देगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, वहाँ से आप ले सकते हैं।